अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, इसलिए शादी के बाद से ही माँ प्रमिला का हमेशा यही दबाव रहा कि अब तो बस जल्दी से बहू की गोद भर जाए और वो अपने गोद में पोता खिलाए। इसलिए शादी के 2 साल बाद वो बहू साक्षी से कहती है, साक्षी बहू, शादी के 2 साल हो गए हैं, बहुत इंतजार कर लिया भाई मैंने, अब तो मुझे भी जल्दी से कोई दादी कहने वाला आ जाए बस। वक्त का क्या भरोसा है बेटा, आज हम हैं कल नहीं। अपनी आंखों के सामने अपना वंश आगे बढ़ते देखना चाहती हूँ, और क्या। सास प्रमिला की बात घर में जैसे पत्थर की लकीर थी। कुछ ही दिन बीते होंगे कि बहू साक्षी ने आकर खुशखबरी सुना ही दी। आपकी इच्छा पूरी हो गई माँ जी, आप दादी बनने वाली हैं। वाह बहू वाह, दिल खुश कर दिया तूने तो। अब बस ठाकुर जी जल्दी से तेरे 9 महीने राजी खुशी बिता दे और घर में एक बाल गोपाल आ जाए। आप चिंता क्यों करती हैं माँ जी, सब अच्छा ही होगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा और जल्द ही वो दिन भी आ गया जब साक्षी ने एक नन्ही सी गुड़िया को जन्म दिया। बच्चे तो बिल्कुल मेरे भावेश पर गई है, गोरी चिट्टी बिल्कुल रुई के फाहे सी। कोई बात नहीं बेटा, चलो एक बेटी हो गई तो घर में लक्ष्मी आ गई। अगली बार तो ठाकुर जी जरूर अपने बाल गोपाल रूप में मेरे आंगन में जन्म लेंगे। अरे माँ, अभी तो ये बेचारी पैदा ही हुई है, अभी से आपने लड़का लड़की करना शुरू कर दिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी बेटी मेरी राजकुमारी है। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, लेकिन एक बेटा भी तो चाहिए ना। साक्षी और भावेश की बेटी काजल अब 1 साल की हो गई थी और इसके साथ ही प्रमिला की पोते की इच्छा और भी बढ़ गई थी। बेटा साक्षी, काजल आ गई इस बात की हमें खुशी है, लेकिन अब दूसरे बच्चे की तैयारी करना शुरू कर दो बेटा। एक बेटा तो होना ही चाहिए, तभी तो परिवार पूरा होता है। बेटी की चाहत में दूसरी बार भी बेटी ने ही जन्म लिया और भावेश और साक्षी 2 प्यारी बेटियों के माता पिता बन गए। ना चाहते हुए भी प्रमिला की जिद के कारण साक्षी ने तीसरी बार फिर से चांस लिया, लेकिन विधि का विधान यही था कि तीसरी बार भी भावेश और साक्षी को एक बेटी ही पैदा हुई। अब तो प्रमिला के सीने पर सांप ही लौटने लगे और वो तीसरी बेटी को दिन रात कोसने लगी। माँ, मेरी बेटियां मेरा अभिमान है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। आज के बाद बेटे का जिक्र मेरे घर में आप ना ही करें तो बेहतर होगा। अरे मैं तो बस इसलिए कहती हूँ क्योंकि इन बेटियों से तेरा वंश आगे नहीं बढ़ेगा, एक बेटा तो होना ही चाहिए। तो आप क्या चाहती हैं माँ जी, बेटी की खातिर मैं एक के बाद एक बच्चों की लाइन लगाती जाऊँ? ईश्वर ने हमें जो दिया अब हमें उसी में संतोष है। हम अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाएंगे, बेटियां बेटों से कम नहीं होती। बेटे बहू की बात सुनकर प्रमिला मुंह टेढ़ा करके वहाँ से चली जाती है। समय अपनी गति से बीतने लगता है और तीनों बेटियां सयानी होने लगती है। माता पिता के मार्गदर्शन में तीनों ही अपने स्कूल में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। साक्षी, मैं सोच रहा हूँ कि बड़ी बेटी काजल को ग्रेजुएशन के बाद बीएड करवा देते हैं। सोनल तो वकालत कर ही रही है और स्वाति को इंजीनियरिंग करना है, इसलिए उसका शहर से दूर किसी कोचिंग में एडमिशन करा देते हैं। आप ठीक कहते हैं, बच्चों की पढ़ाई के मामले में कोई समझौता नहीं करना चाहिए। जब तक बच्चे पढ़ना चाहे उन्हें पढ़ने दो। अरे बावला हो गया है क्या, 3 बेटियां हैं, सारी कमाई तुम दोनों ने इन्हें पढ़ाने लिखाने में झोंक कर रख दी है। कल को इनके हाथ पीला नहीं करने क्या? अरे मैं पूछती हूँ, क्या जरूरत है इतना पैसा पढ़ाई में लगाने की? 4 पैसा हाथ में रखोगे तो ब्याह में काम आएगा। इन्हें डॉक्टर इंजीनियर बना देगा तो क्या ये तुझे कमा कर खिलाने आएंगी? माँ, बच्चों को क्या सिर्फ उनकी कमाई पर हक जताने के लिए ही पढ़ाया जाता है? मुझे नहीं चाहिए उनकी कमाई, मैं तो बस पिता होने का फर्ज निभा रहा हूँ। अरे ब्याह लायक हो गई है काजल, देख ये रिश्ता आया है उसके लिए। तू देख, अगर तुझे सही लगे तो 3 बेटियां हैं, आखिर कब तक बिठा कर रखेगा इन्हें? बेटियां इज्जत से अपने ससुराल चली जाए, इसी में माँ बाप गंगा नहा लेते हैं। अगर सामने से रिश्ता आया है तो एक बार देख लेते हैं। शादी तो करनी ही है, आज नहीं तो कल, और अगर रिश्ता अच्छा हुआ तो सोचेंगे। पत्नी और माँ की बात सुनकर भावेश रिश्ते की बात करने लड़के वालों के यहाँ जाता है। भाई साहब, मेरा बेटा लाख रुपया महीने का कमाता है, इकलौता बेटा है हमारा। हमने पढ़ाने लिखाने में बहुत खर्चा किया है। वैसे तो मेरे बेटे को दहेज में मुंह मांगा सामान मिल रहा है, लेकिन आपकी काजल हमें पसंद है, इसलिए बस 10 लाख रुपए कैश में मामला तय कर लेते हैं। जो आप अपनी बेटी को देना चाहें। अरे भाई, आपकी 3 बेटियां हैं, इसलिए आपसे बहुत ज्यादा मांग नहीं कर रहे हैं। लड़की वालों की बात सुनकर भावेश अपने घर चला जाता है। साक्षी, 10 लाख रुपए मांग रहे वो लोग। बेटे को पढ़ाने में खर्चा किया है तो ऐसे बोल रहे थे जैसे बेटियों को पढ़ाने में हमने खर्चा किया ही नहीं। अरे अच्छे से अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया है, ऐसा लगता है जैसे उसकी कोई कीमत ही नहीं है। आप परेशान क्यों होते हैं? अभी बहुत रिश्ते मिलेंगे हमें अपनी बेटियों के लिए, सब एक जैसे नहीं होते। काजल और सोनल के सुंदर रंग रूप को देखकर एक के बाद एक उनके लिए कई रिश्ते आते हैं, लेकिन हर काबिल लड़के के माँ बाप की बड़ी बड़ी डिमांड थी। किसी को गाड़ी चाहिए तो किसी को कैश। कुछ तो गाड़ी और कैश दोनों की मांग पर अड़ जाते हैं। 10 लाख रुपए दहेज में देने की जगह अगर इतने ही पैसों से हम अपनी बेटियों को आगे बढ़ने की इजाजत दे दे तो ये तीनों अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी। मुझे लगता है कि लायक लड़का ढूंढने की जगह हमें अपनी बेटियों को ही लायक बनाने पर जोर देना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही हर लड़के वाले आकर हमें अपने बेटों की तनख्वाह के एवज में दहेज देने के लिए मजबूर करते रहेंगे। शायद तुम सही कहती हो, शादी की माला जपने की जगह हमें अपने माता पिता होने का फर्ज निभाना चाहिए और तीनों बेटियों को आगे पढ़ने देना चाहिए। ऐसा सोचकर भावेश तीनों बेटियों को आगे पढ़ाने का निर्णय लेता है। मैंने अपनी जमा पूंजी का 1-1 रुपया अपनी बेटियों को काबिल बनाने में खर्च कर दिया है और मुझे इस बात पर तनिक भी अफसोस नहीं है। अब बस उनके लिए अच्छे लड़के मिल जाए तो हमारी जिम्मेदारियां खत्म हो। अफसोस तो तुझे तब होगा बेटा जब तेरी ओवरेज लड़कियों से कोई ढंग का लड़का ब्याह करने को राजी नहीं होगा और शादी के लिए मोटा मोटा दहेज मांगेगा। माँ, ये लड़के वाले घमंड दिखाकर ही तो दहेज की मांग करते हैं ना। आज मेरी बेटियां एक लड़के के बराबर शिक्षित है और उनके बराबर कमा भी रही हैं। अब तुम्हें दहेज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। काजल एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका बन गई थी। आज उसे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे।
बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ाया लिखाया है, लेकिन मेरा बेटा तो खुद इतना कमा लेता है कि काजल को नौकरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब अच्छे रिश्ते यूं ही तो नहीं मिलते ना भाई साहब। आप बस एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और अच्छी होटल में शादी करा दीजिए, हम तो इतने में ही खुश हैं। नौकरी कोई माफ बात कीजिए बहन जी, इतनी महंगी गाड़ी खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। मैंने अपनी तीनों बेटियों को काबिल बनाया है, वो अपने लिए गाड़ी और घर खरीदने के काबिल है। आपका बेटा अगर इतना ही अच्छा कमाता है तो खुद गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेता? मैं दहेज देकर शादी करने के पक्ष में नहीं हूँ। तो फिर बिठा कर रखिए अपनी बेटियों को। 4 पैसे कमाने लगी तो बेटी बेटा तो नहीं बन गई ना। बेटियों की शादी बिना दहेज नहीं होती भाई साहब। अपना होनहार कमाओ बेटा, कोई आपको तो मुफ्त में देने से रहा। तब तो दहेज मुझे भी लेना चाहिए ना बहन जी, क्योंकि मेरी बेटियां भी होनहार और कमाऊ हैं, तो मैं अपनी बच्चियों को यूं ही क्यों ब्याह दूं? लेकिन फिर भी एक लड़की का बाप कभी ऐसा नहीं सोचता। भाविश की बात सुनकर लड़की की माँ अपने बेटे का हाथ पकड़कर ले जाने लगती है। चल बेटा, यहाँ हमारा संबंध नहीं जुड़ सकता। रुक जाओ माँ, भावेश अंकल ठीक ही तो कह रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो बाप अपनी बेटियों को पढ़ाने की जगह उसके दहेज की रकम ही जमा करते रहेंगे, क्योंकि आपकी तरह उनकी शिक्षा और जॉब की वैल्यू कोई करता ही नहीं। मुझे काजल पसंद है और मैं उसकी जॉब की भी रिस्पेक्ट करता हूँ। अंकल, मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। काजल को अभ्यांश जैसा पढ़ा लिखा काबिल लड़का मिल जाता है। उसके बाद भावेश अपनी दोनों छोटी बेटियों की शादी भी अच्छे लड़कों से करा देता है।